अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई बहनों अजीज़ दोस्तों। तहज्जुद में 3 दिन आयतुल कुर्सी का एक ऐसा वजीफ़ा जिससे कोई नाकाम नहीं होता। क्या ख़ास बात है इस अमल की, जिसकी वजह से अल्लाह इस अमल की बरकत से अमल करने वाले की दुआ को फ़ौरन कबूल फरमा लेता है। बहुत सारी हदीसों के मुताबिक और बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि तहज्जुद का वक्त दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है। जिस वक्त सारी दुनिया नींद में होती है, उस वक्त कुछ ख़ास बंदे ही होते हैं जो अपनी नींद को छोड़कर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाते हैं, और बंदे की यही आदत अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। वह अपने बंदे की किसी भी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। इसीलिए अगर आपकी दुआ जब कबूल ना हो रही हो, तब आप तहज्जुद का वक्त सिर्फ़ 2 रकात नफिल नमाज अल्लाह की रज़ा के लिए अदा करें और फिर दुआ के लिए अपने हाथों को उठाएं। हो सके तो रो रो कर दुआ मांगें, इंशाअल्लाह उसी वक्त आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही अमल लेकर हाजिर हुई हूँ, जो कोई भी इस अमल को अपनी किसी भी हाजत को पूरी करने की नीयत से सिर्फ 3 दिन कर लेगा, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप वह चीज़ को भी पा लेंगे जिसके लिए आपने अमल किया। शर्त यह है कि आपकी जो भी हाजत हो या दिली मुराद है वह नेक हो, जायज़ हो, किसी गलत काम के लिए ना हो। बस एक बार फिर आप इस अमल का कमाल देखते जाएं कि अल्लाह आपकी नामुमकिन हाजत को कैसे आसान तरीके से पूरा फरमा देता है। जैसे असबाब बनते हैं जाएंगे कि आप खुद भी नहीं सोच सकेंगे। तो आज कल का जो दौर चल रहा है वह बहुत ही फितना फसाद से भरा पड़ा है। हर इंसान बस अपनी किसी भी ख्वाहिश को शिकार है। हर किसी को कुछ ना कुछ फ़ौरन चाहिए होता है। हर इंसान का यह जहन बन चुका है कि उसको किसी भी काम में फ़ौरन कामयाबी मिल जाए। हर इंसान ये चाहता है कि वे फ़ौरन अमीर बन जाए ताकि वह दुनिया की हर चीज़ को पा सके। तो ऐसा मुमकिन है या? जी हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसे चाहता है उसे ही फ़ौरन कामयाबी देता है, और ऐसा होना उसकी तकदीर में ही लिखा होता है। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है कि ऐसा बंदा जो अपनी कामयाबी के लिए हर वक्त कोशिश करता रहता है, उसकी अल्लाह ही रहनुमाई करता है और वही उसे हिदायत भी देता है और कोई ना कोई ज़रिया बनाकर उसे कामयाबी अता कर देता है। तो आप भी बार बार कोशिश करते रहें अपनी किसी भी कामयाबी को पाने के लिए। तो आप अल्लाह से कभी नाउम्मीद न हो। बेशक अल्लाह आपकी भी गैबी मदद करेगा और आप वह चीज़ हासिल कर लेंगे जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं, जिसकी आप हाजत रखते हैं। बस थोड़ा सब्र का दामन थामे रखो। आज का वजीफ़ा ऐसा ही पावरफुल वजीफ़ा है जो अल्लाह के वलियों ने आम लोगों के लिए तहरीर फरमाए। इस अमल से आप अल्लाह ताला की गैबी मदद का नज़ारा देखते जाएंगे। यह वजीफ़ा आपको जब भी कोई मुश्किल हाजत पेश आ जाए या आपको लगे कि ये काम होना तो नामुमकिन तो है, आप इस तरीके से शुरू कर लें। इसके अलावा भी दुनिया का हर काम इस अमल से पूरा करवा सकते हैं। जैसे शादी का, किसी भी तरह का कोई मसला, रिस्क, दौलत हासिल करने के लिए, किसी जगह पर जॉब हासिल करने के लिए, जल्द से जल्द दौलत हासिल करने के लिए ख्वाहिश हो, या किसी बीमारी से शिफा के लिए अपने घर में हर वक्त सुकून चाहते हैं, घर में से लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना चाहते हैं, किसी को जायज़ मोहब्बत के लिए राज़ी करना, या कोई ऐसी हाजत जिसको पूरा करना लाजमी है, जैसे घर में शादी है लेकिन पैसों का इंतज़ाम नहीं है, या किसी को इंटरव्यू का कॉल आ चुका है और वह कामयाब होना चाहता है, तो ये वजीफ़ा तीर तरह काम करेगा इंशाल्लाह। तो आप ये अमल की इजाज़त सिर्फ जायज़ हाजत के लिए ही है। कोई भी मोमिन भाई बहन इस का अमल को जायज़ हाजत के लिए बिना इजाज़त के कर सकते हैं। और अगर आप अपने अमल की कामयाबी की दुआ करवाना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम लिख दें, या तो सिर्फ एक मरतबा आमीन टाइप कर दें। इंशाल्लाह आप सभी की कामयाबी की दुआ की जाएगी। और ऐसे ही मज़ीद वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तहज्जुद में आयतुल कुर्सी का 3 दिन का वजीफ़ा। अब ये वजीफ़ा सिर्फ 3 दिन का अमल है। वैसे इस अमल से एक ही दिन में काम हो जाता है इंशाल्लाह, लेकिन हमें यह वजीफ़ा लगातार 3 दिन लाजमी करना है। अब ये वजीफ़ा आप दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन बुज़ुर्गों ने फरमाया है कि इस अमल को आधी रात में तहज्जुद की नमाज के बाद ही कर लें, तो उसी वक्त आपकी दुआ और हाजत कबूल हो जाएगी। जी हाँ, इसीलिए इस अमल को हो सके तो 3 दिन
آدھی رات میں اٹھ کر تہجد کا وقت کرنا ہی مناسب ہے۔ اگر آپ کوئی مجبوری ہے تو آپ دوسرے وقت میں یہ عمل کر لینا۔ تو یہ وظیفے میں کرنا یہ ہے کہ آپ تہجد کے وقت اپنی حاجت کی نیت سے صرف 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نماز ادا کر آپ کی جو بھی حاجت ہے اس کی نیت سے 2 رکعت نفل ادا کر لیں۔ اب اس نماز میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد جو چاہے وہ سورہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر دونوں راتوں میں 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں تو بہتر ہوگا، اور اگر آپ صرف 1 مرتبہ ہی سورہ اخلاص پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ اب اس نماز کے ہر سجدے میں آپ کو سجدے کی تسبیح سبحان رب العلی عظیم نہیں پڑھنی، یہ یاد رکھیں، بلکہ ہر سجدے میں 40 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، یعنی ایک رکعت کے 2 سجدوں میں 40 مرتبہ اور دوسری رکعت کے دونوں سجدے میں 40 مرتبہ، یعنی کل ملا کر 160 مرتبہ آیت الکرسی کو اس نماز میں پڑھ لیں گے۔ اب نماز ادا کرنے کے بعد آپ وہی جا نماز پر بیٹھ کر 11 مرتبہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر اپنے سامنے گھڑی کو رکھ لیں، کیونکہ آپ کو کم سے کم 10 منٹ تک لازمی اپنی حاجت کی دعا مانگنی ہے، یہ اس عمل کی شرط ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کو 10 منٹ لازمی دعا مانگنی ہے، اس لیے اپنے سامنے ایک گھڑی کو رکھ لیں یا تو فون کو سامنے رکھ لیں، بس یہی وظیفہ اسی طرح لگاتار 3 دن کرنا ہے۔ اگر کوئی صرف 3 راتیں یہ عمل کر لیتا ہے تو یقین جانے وہ ایسا عمل کمال دیکھا گیا، اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ یہ وظیفہ کراماتی وظیفہ کہلاتا ہے۔ اگر کسی کو اس کا معجزہ دیکھنا ہے تو صرف 3 راتیں تہجد میں یہ وظیفہ کریں اور پھر مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، بے شک اللہ آپ کو وہ عطا کرے گا جو آپ کی حاجت ہے۔ مراد یہ وظیفہ آپ لکھ کر رکھیں، ایسی کوئی بھی مراد یا حاجت پیش آ جائے تو آپ فوراً 3 دن عمل کو کر لیں، مجھے یقین ہے آپ کا مجھے ضرور دعائیں دیں گے۔ تو یہ عمل بڑا ہی کراماتی عمل اور آسان بھی ہے، کوئی مشکل عمل نہیں ہے، بس صرف 3 دن تھوڑی سی مشقت کرنی ہے کہ آپ کو تہجد کے وقت اٹھنا ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت سے انشاءاللہ۔ تو کون کون تہجد کے وقت اس عمل کو کرے گا جو اپنی دلی مراد کو پوری کرنا چاہتا ہے، مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ خصوصی دعا کی جائے گی۔ ہر عمل کی طرح یہ عمل بھی آپ کو نمازوں کے پابندی کے ساتھ ہی کرنا ہوگا تاکہ ہمارے عمل میں جان آ جائے۔ جو کوئی بھی اس عمل کو اپنے کسی بھی حاجت کو پوری کرنے کی نیت سے صرف 3 دن کر لے گا تو وہ آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ یہ وہ چیز کو پا لیں گے جس کے لیے آپ نے عمل کیا، بس پھر آپ اس عمل کا کمال دیکھتے جائیں کہ اللہ آپ کی ناممکن حاجت کو کیسے آسان طریقے سے پوری فرما دیتے ہیں، ایسے اسباب بنتے ہیں جائیں گے کہ آپ خود سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی دونوں جہان کی کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔